बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ता पूरी तरह एक बड़ी जंग में धकेल दिया गया है और इस दफा न्यूक्लियर जंग में धकेल दिया गया है। अमेरिका की इस वक्त पूरी कोशिश है कि खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ जाए, जो कि छिड़ने वाली है। और अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन इस वक्त रवाना कर दी है मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है। किसके लिए भेजी? क्या न्यूक्लियर सबमरीन के बगैर काम नहीं हो सकता? यानी एटमी हमला हर सूरत होगा। तो इसका यह मतलब है कि अब दुनिया एटमी जंगी दहाने पर पहुंच चुकी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस ने भी अपना न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फौरी तौर पर टेस्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं पूरी तरह। यानी अगर इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है तो हम भी खड़े हैं। और उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया है। किस तरह? ईरान की मिलिट्री और रूस की मिलिट्री की हुई है बड़ी अहम मुलाकात। उसमें रूस ने क्लियरली बता दिया है कि अगर अमेरिका या खित्ते के अंदर कोई एटमी हमला होता है तो फिर हम भी आपके पीछे खड़े और एटमी हमला करने को तैयार होंगे। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त रूस ने एक बयान दिया है। उसने कहा है कि ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, इसराइल के जो वजीर ने बयान दिया है, पहली तो बात हम पूछते हैं इनसे कि तुम लोगों ने तो आज तक डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ था कि तुम एटमी ताकत हो, तो अब तुम कह रहे हो कि हमने गजा के ऊपर एटमी हमला करना है। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने एडमिट कर लिया है कि तुम एटमी ताकत हो। तो दुनिया इन पर पाबंदियां नहीं करती, दुनिया इनसे पूछती नहीं। इन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं जिनके जवाबात नहीं है। अब इसराइल इस सारी सूरत हाल में अगर ये समझता है कि फलस्तीन को हड़प कर लेगा तो ये नामुमकिन चीज़ है। और इस सूरत हाल में अब इजराइल का जो एग्रेशन है वो शदीद बढ़ता जा रहा है और इस पर हम चुप नहीं रह सकते, लिहाजा हम मैदान में उतर रहे हैं। और आप देखिए कि रूस ने भी इस वक्त जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल है न्यूक्लियर का, उसको भी टेस्ट कर लिया है। यानी उसके भी इस वक्त न्यूक्लियर मिसाइल पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस पूरी तरह तैयार है, अगर रूस तैयार है तो उसकी बैक पर चाइना भी खड़ा है। अब इस वक्त एक अजीबोगरीब मामला हुआ है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इसमें एक बड़ा सा जो पत्थर है उस पर कलमा लिखा हुआ है और सामने एक बड़ा जियान सा मॉन्स्टर है जो आप इनका कह लें, ये अपना नबी कहते हैं या मसीहा, जो भी आप कह लें। अब दिखाते हैं कि पत्थर ऊपर से आ रहा है और वो इसको रोक रहा है और वो टुकड़े टुकड़े हो रहा है पत्थर। यानी वो मुसलमान ममालिक है और वो टुकड़े टुकड़े साथ साथ टूट भी रहा है। और वो करते 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 आखिरकार ये मॉन्स्टर जाता है और इस पत्थर को किसी ना किसी तर्ज पर उसे आगे खड़ा होकर रोकने में कामयाब होता है। और एंड पर जाकर उसका जो पाँव है वो दिखाया जाता है, पीछे पूरा यूरोप है और यूरोप में जाकर यूरोपीय यूनियन से टकराता है और टूटता है। और फिर अचानक से यूरोप से हमले शुरू हो जाते हैं इसराइल के ऊपर। बाइकआउट की कैंपेन, फलाना कैंपेन, सड़कों पर एहतजाज, सब कुछ एहतजाज। तो पीछे हट जाता है मॉन्स्टर और वो पत्थर पूरे यूरोप के ऊपर गिरता है और उसको तबाह करके रौंद देता है। अब जानते हैं इसराइल ने वीडियो बनाकर क्या ये पैगाम दिया है? इसराइल ने ये वीडियो बनाकर पैगाम दिया है कि हम हैं तो यूरोप को बचाया हुआ है, वरना ये मुसलमान तो तुम्हें खा जाएंगे। और दुनिया को ये बता रहा है, जिस तरह नेतन्याहू ने कल बयान दिया और इस बयान के अंदर उसने कहा अगर हम शिकस्त खा गए तो अगला नंबर यूरोप का है और हमने ही यूरोप को बचाया हुआ है। ये असल में यूरोप को धमकी है। उसकी क्या वजह है? इस वक्त यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं इसराइल के खिलाफ। इतना एहतजाज हो रहा है, इतना एहतजाज हो रहा है और इसराइल के खिलाफ कि वो दहशतगर्दी कर रहा है। दुनिया के अंदर इतना सख्त ओपिनियन इसराइल के खिलाफ कभी जिंदगी में भी नहीं हुआ था। ये लास्ट वेल नॉन हिस्ट्री में अगर हम देख लें, इतना बड़ा एहतजाज था ही नहीं इसराइल के खिलाफ। लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं। और अब जो उनको लग रहा है कि ये तो न्यूक्लियर जंग में पूरी दुनिया को धकेलने जा रहे हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब इसराइल को लगेगा वो शिकस्त खाने लगा, वो न्यूक्लियर हमला कर देगा, वो जिन ममालिक पर भी चाहेगा कर देगा, वो तैयार बैठा हुआ है। और अमेरिका से भी वो हमला करवा देगा, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, अब अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन किसके लिए लेकर आए? ईरान के लिए लेकर आया है। और जाहिर सी बात है उसने किसके लिए लेकर आना है? तो अगर वो ईरान, देखिए इसराइल ने उसको कहा है कि असल फसाद की जड़ है ईरान। ईरान को अगर हम पकड़ लेंगे तो यमन को भी हम काबू कर सकते हैं। अगर यमन को हम काबू कर लेंगे
तो फिर हम हिजबुल्लाह को भी काबू कर लेंगे और बाकी ताकतों को भी काबू कर लेंगे। और ईरान ही की बैक पर खड़ा हुआ है रूस, और ईरान ही की बैक पर खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना। आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल ने कल ये एक अजीबोगरीब मिसाइल, इनको कह लें, कोई रोशनी वाले बम कह लें या कुछ भी कह लें, इससे सारा आसमान रोशन हो गया था। और वो बड़े अजीबोगरीब मिसाइल बम इस वक्त उसके तजर्बे वो फलस्तीन के ऊपर कर रहा है। अब असल में ये जो बड़ी लड़ाई है, इसराइल के जो वजीर ने बयान दिया है, इसने असल में बयान को इस तरह नहीं दिया। ये बहुत बड़ी खुली धमकी थी मुसलमानों को, बहुत बड़ी धमकी थी, इतनी बड़ी धमकी थी कि जो आएगा बीच में हम उसकी तिक्का बोटी बना देंगे कि तुम्हारी औकात नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ अपने घर तक हल्की हल्की मजम्मत करते रहो, ना कोई सोचना भी ना कि तुम्हारी कोई एयरफोर्स आएगी, या सोचना भी ना कि तुम यहाँ पर आओगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें भूल जाओ, हम किसी भी सूरत नहीं होने देंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त ये हालत हो चुकी है कि इसराइल ने अमेरिका को कहा और उन्होंने अपना न्यूक्लियर सबमरीन यानी भेज दी है पर्शियन गल्फ के अंदर के जाओ जाकर हमला कर दो। और ये सारी सूरत हाल के अंदर इतनी खतरनाक है, यानी अमेरिका की पास इस वक्त इस तरह की 4 सबमरीन है जो कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमला कर सकती है समंदर से, और समंदर से हमला कर सकती है किसी भी जगह के ऊपर। अब आप सोच लें कि इनके पास कितने हैं। इनके पास हमला करने के लिए 154 के करीब मिसाइल हैं टोमाहाक के, और तकरीबन इनके जो 66 नेवी सील कमांडोज हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तैयारी तो वो करके बैठे हुए हैं। अब इस मरहले के ऊपर ये जंग अगले मरहले में दाखिल होने वाली है, और अगले मरहले के अंदर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब गजा के ऊपर पहले से ज़्यादा ये बमबारी करने वाले हैं। ये असल में इस वक्त जो न्यूक्लियर सबमरीन का आने का मतलब ये है कि मुसलमान ममालिक में, चाहे वो अर्दोगान हो या कोई और हो, एहतजाज बढ़ता जा रहा है कि अपनी फौजें रवाना करें, अपनी एयरफोर्स करें, फलाना करें। तो पूरी दुनिया में एहतजाज, और मुसलमानों को इस वक्त शदीद गुस्सा है कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे मदद करने के लिए। यानी या तो आप सीधी तरह खुलकर कह रहे कि जी गजा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो क्लियर हो। यानी साथ साथ ये भी बयान नहीं देना और साथ साथ ये भी कहना, और वो इस सारी सूरत हाल में कह रहे हैं कि अगर हमने मदद करने के लिए नहीं जाना तो बताइए हम किस झक मारने के लिए बैठे हुए थे। इसी वजह से इसराइल को खतरा है कि इन ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा उनकी अवाम का गुस्सा है। तो जब अवाम का गुस्सा इतना ज़्यादा है और अवाम इस गुस्से को कन्वर्ट करवाना चाहती है, तो इस सारी सूरत हाल में हमें गजा से पीछे हटना पड़ेगा। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। जितनी तेज़ी के साथ गुस्सा इस वक्त पूरी दुनिया में भर रहा है, उभर रहा है, ये ना हो कि हम उसकी इज्जत में आ जाए। जितनी जल्दी हो सकता है गजा को टेक ओवर कर ले और जो करना करें। अब उसके लिए टेक ओवर करने के लिए उनके पास क्या है, जल्दी से बमबारी करें, और उस पर अगर कोई रिएक्शन आता है हिजबुल्लाह का, ईरान का या किसी और का, तो उसके लिए अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन है। तो अगर वहां पर आता है तो ईरान के ऊपर वो हमला करेंगे, ईरान के ऊपर वो हमला करेंगे, तो ईरान के साथ जुड़े ममालिक अपने अड्डे उनसे वो मांगेंगे, और जो अड्डे नहीं देगा फिर वो अमेरिका उसके साथ क्या करता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है इराक के अंदर, वहां पर इस वक्त शदीद ड्रोन्स का हमला हुआ है, और ड्रोन्स के हमले होने के बाद इस वक्त तकरीबन जो खबर आ रही है कि पिछले काफ़ी दिनों से सारे मामला तो 50 से ज़ायद अमरीकी इस वक्त शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। उनमें कितने अमरीकी हैं जिनकी हालत ख़तरे से बाहर होगी, या कितने मामूली ज़ख्मी है, क्या है, जाहिर सी बात है ये मालूमात तो अमरीका शेयर नहीं करेगा। उधर आप ये देखिए कि इसराइल ने ऐलान किया है कि हम पर लिबनान की साइड से शदीद इस वक्त गोलाबारी शुरू हो चुकी है, हमले हो चुके हैं हमारे ऊपर। और इस मामले के अंदर हमास ने ऐलान किया है कि हमने उनके कई टैंक्स आज तबाह कर दिए हैं, 7-8 के करीब टैंक्स आज फिर तबाह कर दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इनका बुलडोज़र भी तबाह कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हमने इनकी तबाह कर दी, और हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर सिर्फ हमारा साथ दिया जाए गजा के अंदर, इवन कि उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल्स हैं आए यूनाइटेड नेशन और आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन कर लें और आकर देख ले, अगर हमारे लोग होंगे तो बेशक जो मर्जी सजा दे दे। हमारे यहाँ पर अस्पतालों में लोग नहीं है, इसराइल इसका नाम लगाकर सारे अस्पतालों को तबाह कर रहे हैं ताकि वो लोगों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से लेकर निकल चलो, और लोग भी जाने को तैयार नहीं। बहुत सारे तो चले गए हैं लेकिन वो कह रहे हैं जाने को, क्योंकि उनको पता है इसराइल ने आज ऐलान कर ही दिया ना, उसने कहा कि जैसे ही गजा को हम कैप्चर करेंगे उसके बाद हम एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान देंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान में
हम पूरी का पूरा गजा टेक ओवर करेंगे। यानी क्लियरली उसने कह दिया है कि गजा हमने इनसे छीन लेना है, गजा के बाद हमने मस्जिद अक्सा भी छीन लेनी है। मुसलमान देखते रह जाएंगे, ये उनकी औकात ही यही है कि देखते रह जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। यानी आप ये देख लें कि इतनी बेहिस हो चुकी है उम्मत मुस्लिमा, इतने बेहिस हो चुके हैं, इतना अल्लाह ने इनके दिल में खौफ डाल दिया है, इतना खौफ है, दुनिया की इतनी मोहब्बत डाल दी है कि कोई भी इस वक्त मस्जिद अक्सा की हिफाजत तक करने को तैयार नहीं है। यानी ये वो सूरत हाल है जो हदीस में मेंशन है कि हर एक का नंबर लगा हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। होगा क्या कि सारे 57 इस्लामिक मुल्क ये देख रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, फलस्तीन का मामला हमारी बारी तो नहीं है, तो कल को इसराइल ने उर्दन जाना है, उर्दन के बाद लोग कहेंगे ठीक है उर्दन की बारी हमारी तो नहीं, मिस्र जाना है, वो कहेंगे तो मिस्र की बारी है, तुर्की जाना है, शाम जाना है, लिबनान जाना है, सारे अपना अपना इंतजार करते रहेंगे और जो अपना इंतजार करता रहेगा उसकी बारी फिर आ जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त गजा के अंदर पानी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, और वहां पर पानी बंद कर दिया गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है गजा में, उन्होंने कहा है कि जो शहरी हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं क्योंकि पानी है नहीं, और वो यानी इतनी हालत है कि मरने वाले वो गंदा पानी है, चाहे वो उसके अंदर बीमारियां हो, चाहे ये जो हमले हो रहे हैं उसके जर्रात हो, कुछ भी हो, इतना वो गंदा पानी पी रहे हैं कि वो पीने के बाद वो शायद जिंदा ना रह सके। और इसराइल यही चाहता था कि वो खुद ही मर जाए, हमें मारने की जरूरत पेश ना आए। और इन सारे मामलात में इसराइल ने फैसला किया है कि हम इंटरनेशनल सतह पर जो हमारे खिलाफ नफरत बढ़ रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मिसाइलों की बारिश भी हो रही है, हमारा दुनिया के अंदर नाम बदनाम हो रहा है, हमास की वीडियोस आ रही हैं कि वो हमारे टैंक तबाह करें, इसराइल की फौजें फेल हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जितनी जल्दी हो सकता है हम ये काम करें। और वो उनका प्लान बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है मोमेंटम शिफ्ट करके अमेरिका का वो न्यूक्लियर सबमरीन किस लिए बुलाई गई है, वो इसीलिए तो बुलाई गई है कि अमेरिका जल्दी से 2-3 इस्लामिक कंट्रीज को इंगेज कर ले, इनके साथ कोई मामला तय हो जाए, और जब इंगेज इनको कर लिया जाए तो लड़ाई को अगले पैमाने पर ले जाए, कम से कम मेरी जो जान है वो तो छूट जाए। और यानी दुनिया मेरे ऊपर जो तनकीद कर रही है, सारा कुछ कर रही है, यानी अब आप अंदाजा कर लें कि वो दुनिया को, यूरोप को खास तौर पर कह रहा है कि तुम्हारे मुल्क में जो एहतजाज हो रहा है वीडियो बना के, मैं तो तुम्हें मुसलमानों से बचा रहा हूं, अगर मैं ना हूं तो मुसलमान तुम्हें कच्चा खा जाए और तुम पूरी, यानी अब वो क्लियरली बता रहा है कि देखो अगर तुम मेरी बैक पर नहीं खड़े होते तो एक तो मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है, तो यहां पर सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो किसी भी मुल्क में जाकर बसते हैं, आबादी बनाते हैं, वो तुम्हारे यूरोप शहरों पर भी, ममालिक पर भी कब्जा कर लेंगे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों से लड़ाई में तुम्हें साथ देना है। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें वो अहादीस बड़ी क्लियर समझ आ रही हैं कि यानी ये तमाम गैर मुस्लिम कौमें जो हैं वो एक दूसरे को इनवाइट करेंगी कि आओ यहाँ से, यानी जिस तरह दस्तरखान पर इनवाइट किया जाता है, आओ मुसलमानों को खाओ, आओ मुसलमानों पर हमले करो, आओ मुसलमानों के खिलाफ लड़ो। ये असल में उनकी पोजीशन इस वक्त बड़ी क्लियर होती जा रही है। देखिए ज़्यादा देर का ये टाइम का मामला नहीं रह गया हुआ, या तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि हम ये खुदा न खास्ता खो देंगे, या इसराइल को बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है बढ़ती जा रही है, ये गालिबन हम शायद अब न्यूक्लियर जंग की तरफ चले जाएं, क्योंकि बड़ी कोशिश थी कि ये मामला ना हो, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि गजा के ऊपर कोई बहुत ही खतरनाक शदीद बमबारी होने वाली है, क्योंकि उसके बगैर इनको मिल नहीं रहा, और वहाँ पर ये लोगों को मारेंगे। हो सकता है अभी तक तो देखिए 12-15 हज़ार के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, और 50-60-70 हज़ार के करीब जो हैं वो बुरी तरह जख्मी है, यानी वो भी मौत से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, खंडर बन गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, बचा कुछ भी नहीं है। तो इस सारे मामले के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि एक बड़ी जंग के लिए न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर आ गई है, और इसीलिए रूस ने भी मिसाइल अपना टेस्ट कर लिया है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है जंग करने का तो मेरी भी फिर ताकत तुम देख लोगे। लेकिन याद रखिएगा एक मामले में, इसमें एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, वो ये है कि यूरोप का किस तरह का स्टैंड सामने आता है, क्योंकि यूरोप के अंदर एक चीज़ सामने आ रही है, वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले भी अमेरिका के पीछे लगकर यूक्रेन जंग में हमने सत्यानाश कर लिया,
और सख्त तरीन तबाही हमारे ऊपर आई है, महंगाई से लेकर तमाम चीज़ें। अब अगर हम इसराइल का साथ देते हैं तो मजीद हालात ख़राब होंगे। तो उम्मीद है इस दफ़ा यूरोप जिस तरह अमेरिका के साथ है पहले अब नहीं होगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या चीज़ें सामने आती हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।